अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैक टू बैरिया। मैं हूं हुमायूं ज़ैब अब्बासी और आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं। आपने देखा होगा शुरुआत तो बड़ी अंग्रेज़ी से करता हूं और थोड़ी अंग्रेज़ी जो है वो ज़रा खालिस हो जाती है। वो इसलिए कभी कभी आपको उर्दू ऐसी ज़ुबान है कि जिनसे साथ आप मुखातिब होते हैं, अगर वो इस ज़ुबान को बड़ा अच्छे तरीके से अदा करें तो आपका दिल करता है कि उनसे भी उर्दू में बात की जाए, ताकि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और यकीनन हमारी कौमी ज़ुबान है और मुझे तो बड़ा फ़ख्र है कि मैं जो है वो उर्दू बोलना मुझे आती है, थोड़ी बहुत जितनी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यकीनन ये सीखने का अमल जारी रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो हमने ज़िंदगी में सीखनी है। लेकिन आज इनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। शी इज़ एन इंस्पिरेशन, शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल हैं और ऐसी उनकी शख्सियत है कि जब भी आपसे उनकी मुलाकात होती है तो आप उन्हें हंसता ही देखेंगे और आप उन्हें इस तरह देखेंगे कि उनको किसी न किसी चीज़ की तलाश है, कोई जस्तजू है। उनके आंखों में एक भूख मैंने हमेशा देखी है और वो भूख होती है कुछ करने की, कुछ पाने की और कहीं पहुंचने की। पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं, आज आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। मेरे साथ मौजूद है इतरत बतूल। इतरत ने LLB किया, 2020 में यहाँ से ग्रेजुएट हुई, फिर 2022 में उन्होंने LLM किया और दोनों वक्त उन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी को ही चुना अपना लॉ कंप्लीट करने के लिए। अभी एट द मोमेंट शी इज़ एन लॉ ऑफिसर एट PTA विच इज़ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र सर। मैं ये गलत हूँ या ठीक हूँ, ये तो पहली बात मैंने की है। वो आपकी आंखों में हमेशा मैंने एक भूख देखी है, एक जस्तजू, एक दौड़ देखी है कि ये जगह है, यहाँ पहुँचना है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मेरे ख्याल में ये चीज़ हर इंसान में ही होती है। मैं अपने साथ साथ हर इंसान में ये चीज़ देखती हूँ और मेरे ख्याल में ये रहनी चाहिए और ये सारी ज़िंदगी रहती है। इंसान हमेशा हर चीज़ से, हर वक्त से, हर जगह से सीखता है। तो हमेशा से होती है, मेरे अंदर तो होती है, बिल्कुल होती है और मेरे ख्याल में रहेगी हमेशा। इतरत ने कहाँ से शुरू किया, तब ख्वाब क्या था, तब यकीन था कुछ कर पाएगी? बैक टू 2015 जब आपने एडमिशन भी नहीं लिया हुआ था, कुछ नहीं पता था, इतरत कौन है, इतरत क्या करेगी, तब की कहानी सुनाएं। मेरा बहरिया में 2015 में एडमिशन हुआ। 2015 से पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझसे पहले मेरी फैमिली की कोई बेटी, फ़ीमेल नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि बेटी किसी ने रेगुलर कॉलेज में भी नहीं पढ़ा था। हमेशा से मेरी कज़न्स ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, अगर किसी ने बहुत ज़ोर मार लिया तो मैट्रिक और FSC वहाँ से FA कर लिया, दैट्स इट, और उसके बाद बस शादी हो गई। और मैं हमेशा से एक वो ऐसा बच्चा थी कि मैं बहुत लड़ाका बच्चा नहीं थी, मैं बहुत थमा हुआ बच्ची थी। अपनी बात मनवाना जानती थी हमेशा से मेरे माइंड में एक चीज़ आ जाए, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, कोई किताब है, बस वो वही है, वो फिर सेकंड ऑप्शन नहीं है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था, मेरी फ्रेंड का एडमिशन होगा, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, यही है, FG PG है, यहाँ पे एडमिशन हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई पता नहीं है क्या होगा। टाइम वेस्ट भी नहीं करना, लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद मैंने एक दिन बैठ के ख़ुद सोचा कि मुझे पहले अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि मुझे किस तरफ जाना है। मैंने बैठ के अपनी एक लाइन ड्रॉ की और मैं अपने बाबा का ना, वो बहुत फेवरेट चाइल्ड, बेटियाँ हमेशा ही बाप को बहुत, माँ बाप को दोनों पर बेटियाँ बाप की बहुत क्लोज होती है और मैं अपने बाबा से बहुत शदीद वाली क्लोज हूँ अब तक। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैंने लॉ करना है। बाबा ने कहा ठीक है मेरा बेटा, अभी फ़िलहाल ये तो पूरा करें, आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अब चूँकि मैं पहली बेटी थी, कॉलेज में जाना, और मैं कॉलेज भी एक दूसरे शहर में जाती थी, वाह कैंट से मैंने पढ़ा, हम संजवाल कैंट में रहते थे। तो जैसे जैसे वक्त करीब आया ना, तो बाबा ख़ुद ब खुद इस बारे में सोचने लग गए कि अब टाइम करीब आ रहा है और ये पहली बेटी है, और उन्होंने, मेरे माशाल्लाह बाबा लोग 5 भाई हैं, तो हमेशा से एक असूल रहा है कि बैठ के डिस्कस कर लेना कि ये चीज़ है, अब इसको किस तरफ लेके जाना चाहिए। अब उनमें से एक मेरे चाचू, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ही वाज एयरफोर्स ऑफिसर, चीफ करंट ऑफिसर, वो रिटायर हुए थे। और उनकी ना मुझे एक बहुत बड़ी ढारस थी कि कोई कुछ समझा सकेगा, नहीं समझा सकेगा, चाचू बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड एक बैक सपोर्ट था, बैक सपोर्ट मुझे लगता था कि वो होगी। मैंने कभी इनसे डिस्कस नहीं किया था, मैं अपने बाबा के अलावा कभी किसी से, अंदाज़ा था बस। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती, बहुत कम लोग,
बनाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। फिर उसको मैं लेके चलती हूँ। ठीक है। आई यूज्ड टू डिस्कस विद माई बाबा कि बाबा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो बाबा ने कहा बेटा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है सब कर लेंगे हम। खैर वो जब सबको बुलाया गया, दादों को भी बिठाया गया और वो सारी डिस्कशन हुई, तो एवरीबडी वाज लाइक के ओपन से करा लें, फ़िलहाल कुछ कर लें फिर देखेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। मतलब वहाँ से अ सॉर्ट ऑफ अपोजिशन आई। जब बाबा आए तो मैं देख रही हूँ कि बाबा मुझे अभी क्या कहेंगे, फैसला क्या हुआ है? शायद कह देंगे कि चाचू ने कह दिया तो बस, लेकिन चाचू ने भी ना कहा। बाबा ने कहा कि बेटा बात यह है कि मेरे बेटे ने जो करना है ना करो। शौक के बाद मैंने तो कुछ और सुनी और बाबा तो कुछ और कह रहे हैं, तो मैंने एक बात ठान ली कि हमेशा पूरा मेरे बाबा ने करना है, मेरी फीसेस मेरे बाबा ने देनी है, मेरा एडमिशन मेरे बाबा ने कराना है, और मैं जवाब दे भी उनको तो मुझे किसी और से क्या गर्ज है? तो मैं सुनूंगी सबकी, करूँगी अपनी। मैंने कहा लॉ करना है, बस करना है। फिर मैंने एक कर दिया कि बस ये दिस इज़ द रेड लाइन, अब कोई इससे आगे नहीं आएगा और मैं अपना अचीव करके दिखाऊँ। बिल्कुल ठीक है। हम चले गए, हम कायद-ए-आज़म गए, प्रॉस्पेक्टस लिया, उन्होंने कहा अभी हमारा एडमिशन लेट है। यहाँ पे मेरे अपने चाचू का, मतलब बेटों को पढ़ाया जाता था, मेरे चाचू का बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। बाबा ने पूछा कि बेटा हमने एडमिशन कराना है, तो उन्होंने कहा एडमिशन ऑफिस चले जाएँ। मतलब कोई ख़ास सपोर्ट नहीं, बस ये कहा कि आप चले जाएँ, प्रॉस्पेक्टस ले लेंगे। वो हफ्ते बाद टेस्ट आ गया, तो वो एवरीबडी वाज लाइक के बस ठीक है, फिलहाल तो ये स्टेजेस है ना, हो सकता है एंड पे दाखिला ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके कुछ तो रुक जाएगा। हाँ जाएगा। हाँ। फिर खैर उन्होंने कुछ ना रुका, जब सब हो गया, इंटरव्यू करीब आ गया, तो उन्होंने कहा ऐसा करें कि यहाँ एक दो लोग हैं जिनकी बेटियाँ लॉयर्स हैं, या एक दो लॉयर्स हैं, इनको जाके उससे मिलवाएं या एक कचहरी का चक्कर लगवा के लाएं ताकि इसको थोड़ा समझ तो होश आए कि नहीं करना। ठीक है। माई कज़न बस, जो हमारी ददेहाल की सबसे बड़ी कज़न है माशाल्लाह, उन्होंने ओपन की तरफ से एमए कर लिया, लेकिन उनको कभी इजाज़त नहीं मिली कि वो कॉलेज जाके जाके पढ़ सके। दुरुस्त। और मेरे बेटे ने बस मेहनत करनी है, बस इतनी बात की। हम गए, हमने तैयारियाँ शारियाँ की, अगले दिन मेरे बाबा ने फ़ी पे कर दी, सब कुछ हो गया। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया, मेरिट स्कॉलरशिप भी लग गया, और मुझे हमारे एक सर थे, सर सलीम अख्तर साहब, ठीक है, हॉस्टल में आए। वो वहाँ पे एक गैदरिंग थी, कोई मीटिंग थी, वहाँ उन्होंने बताया आप पंजाब से हैं तो आप पीफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आपने कल जाके संदन मुफ्ती से मिलना है, वो फ़लाँ जगह होती हैं, टाइम तो गुजर गया, लेकिन आपने उनको जाके मेरा बताना है और उनसे कहना है कि आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख लें, अगर मैं उस पर पूरी उतरती हूँ तो प्लीज़ मुझसे अप्लाई करा दें। मैं अगले दिन गई, मैडम ने मुझे, एक मैम एमन शीरी थी, उनके हवाले किया, उन्होंने मुझसे सारा फॉर्म शॉर्म फिल करवा के वो करा दिया। उस टाइम पे पूरे पाकिस्तान से 56 लड़के सिलेक्ट हुए थे, 2 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी। वन ऑफ देम वाज फ्रॉम कराची, एक मैं बहरिया से थी, बहरिया के 2 और लड़के भी थे, बाकी मियाँ वाली से सारे। ठीक हो गया। इन्होंने कहा आप लोगों का एक मतलब वो अब ख़ानदान की वो बात वही रह गई कि चलो अब इसे शुरू तो कर दिया, इतनी बड़ी बात कि अब ये इसको बहरिया में छोड़ आया है, बहरिया में फिर वो लॉ कर रही है, फिर वो वहाँ के हॉस्टल में रहेगी और इस्लामाबाद में और को एजुकेशन, तो ये एक बहुत बड़ा धमाका था। हर बंदा इस तरह नज़र रख के बैठा हुआ है कि बस किसी कुछ हो और बस हम कहेंगे हो गया ना जो कहा था। से आ रही थी तो आस में मेरे बाबा ने मुझे बस एक बात की कि मेरे बेटे को किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ों का ख्याल करना है, एक अपनी पढ़ाई पे तवज्जो, एक मेरी इज़्ज़त का ख्याल। उसके अलावा मेरी बेटी ने जो करना है ना, मेरी बेटी आज तक मेरे लिए हमेशा से बेटा रही है, तो ये हमेशा मेरा बेटा ही है। और मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे दादा का नाम सुल्तान शाह है, मैंने कहा बाबा सुल्तान शाह की पोतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मकबूल हुसैन की बेटी बन के साबित करके दिखाऊंगी। लेकिन दिल में एक डर कि बाबा तो हर चीज़ का हौसला देते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, खुदा ना खास्ता कभी किसी में मेरा एफ भी आ गया ना, तो एक बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी। रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट से पहले हमें कहा गया कि आप लोगों ने पंजाब हाउस जाना है, मरी, वहाँ पे वर्कशॉप भी है, फिर पहले चेक की सेरेमनी वहाँ पे है। तो जब मेरे बाबा ने सबको बताया तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, और उन्होंने कहा कि फवाद हुसैन तो बहुत टाइम से पढ़ रहा है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अब आप नहीं जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे। तो उस दिन मैंने कहा कि जब हर चीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे बाबा मेरे साथ थे ना, तो आज मेरे बाबा मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा। पहला रिज़ल्ट आ गया, तो वो कज़न का रिज़ल्ट सुनने के बाद हर बंदे का था कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसके रिज़ल्ट का क्या बना। खैर ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर वो हर बंदे का चेक एंड बैलेंस और सब चलता चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 साल इतनी कामयाबी के साथ गुजरे कि जिस दिन मेरा कॉन्वोकेशन था, मैं मामा एंड बाबा वाज देयर, और उससे एक दिन पहले डायरेक्टर कैंपस
मिले। ठीक है। उन्होंने कहा कि कल आप आ रही हैं। मैंने कहा ये 5 साल हमेशा से रिज़ल्ट मेरी अचीवमेंट था, लेकिन कल का दिन इज़ माई पेरेंट्स अचीवमेंट डे, कि उन्होंने 5 साल स्ट्रगल करके जो कुछ किया वो सब कुएँ में नहीं डाला है। एंड उन्होंने कहा कि मैंने इसके माँ बाप से मिलना है, कल आपके बाबा मुझसे मिले बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। एंड अगले दिन मैं हॉस्टल थी और मैं मामा बाबा वाज एट गेट, और उन्होंने मुझे कॉल की, तो मुझे एक कॉल करके कहते हैं कि बेटा हम गेट पे आ गए हैं, लेने आ जाओ। मैं बाबा को लेने गई तो एक गार्ड अंकल बाबा को रोक के कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे, और मेरे बाबा के लिए बाकी सारी कामयाबियाँ पीछे थी और मुझे कहते हैं कि मैं जीत गया। कहते हैं आज मैं कामयाब हो गया हूँ, मैं आज कामयाब हो गया हूँ, कि ये असल मेरी कामयाबी है कि आज मुझे कोई आपका उस्ताद या कोई अफसर आके कहता ना, तो मैं कह सकता था कि शायद आपने कभी कोई किसी की खुशामद की होगी या किसी को काम कर दिया होगा, लेकिन इस बंदे को आपसे क्या गर्ज हो सकती है। एक गार्ड है। उन्होंने कहा कि मुझे वो पहला दिन याद है जब आप बेटी को लेके आए थे दाखिला करवाने, और आज 5 साल बाद ही मैंने इसको उसी हुलिये में देखा और उसी हालत में देखा है। मैंने कभी नहीं देखा इसको किसी से बदतमीज़ी करते हुए, देखा कि ये किसी से रूड बिहेव किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर उसके बाद तो फिर स्कॉलरशिप्स का सहारा और सब कुछ करते करते LLB कंप्लीट हुई बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लास। उसके बाद फिर मैंने LLM किया, और LLM के बाद फिर मुझे मेरा उस्ताद इतना अच्छा मिल गया कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। कि LLB के बाद कचहरी में मैंने उस शख्स की उंगली पकड़ के चलना सीखा। उनका नाम क्या है? शफीकुर रहमान। और वो आपके मेंटोर भी हैं और अभी आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं? साथ काम करती हूँ। मुझे 7th सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाया था, CPC पढ़ाई, मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी कि मैं इंटर्नशिप कैसे करूँगी। एंड देयर वाज अ डे कि जब मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने लोगों की सुनना शुरू की कि बहुत सारे फ्लॉज होते हैं कचहरी में, लोग भी अजीब होते हैं, जगह भी अजीब होती हैं और आपके बहुत से बुरे एक्सपीरियंसेस भी। लेकिन आपके सीनियर को आपको बहुत वॉइसली चूज़ करना होता है और आपके एक अच्छे सीनियर का मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और मेरे लिए ये हमेशा से बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है। और आज अगर मैं यहाँ जिस मकाम पे हूँ ना, मैं मकबूल हुसैन के बाद मैं शफीकुर रहमान डब की वजह से हूँ। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर करियर ऑफ माय इंटरव्यूज़। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं और उसके बाद मैं सिर्फ गेस्ट की सुनूं और मैं सिर्फ सुनता जाऊं। मुझे दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज आई हैव एवर हर्ड। बहुत सादा कहानी लेकिन उसमें बहुत जान थी। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इतरत से बहरिया के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं टिकटिकी लगाए बैठे और अपने कान बिल्कुल इतरत की तरफ मधु करके बैठा था, इसी तरह आप भी सुन रहे होंगे और आप भी देख रहे होंगे कि इतरत जिस एक्सप्रेशन, जिस एहसास, जज्बात के साथ अपनी कहानी बयान कर रही थी वो लाजवाब है। थोड़ा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि इतरत से सवाल पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने वो सब कुछ बता दिया जो शायद हम पूछना चाहते थे। लेकिन इतरत, बहरिया का कितना रोल था इस जर्नी में? यकीनन स्कॉलरशिप ने बहुत सहारा दिया, इट वाज वन ऑफ योर बैकबोन आफ्टर योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स, पर ऐसी क्या चीज़ थी बहरिया में, उस्ताद, दोस्त, साथी, कोई मेंटोर, जिनकी वजह से इतरत यहाँ तक पहुँची? इतरत की अपनी लगन, या अगर जो कुछ करना चाहता है इंसान वो कर सकता है अगर इंस्टीट्यूट साथ दे, इसको एक कूजे में बंद कैसे करोगी? आपने ठीक कहा, मेरे पेरेंट्स के बाद बहरिया का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप जो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था मेरी फाइनेंशियल हेल्प के लिए। उसके बाद मेरे टीचर्स, जिनमें से एक टीचर थी मैम लताफ़त अज़ीज़। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर कि वो अब किस डिपार्टमेंट में हैं, और मुझे ये भी नहीं याद 2016 में शायद उन्होंने मुझे पढ़ाया था। शी वॉज़ द वन जिन्होंने एक दिन मुझे बैठा के कहा कि कुछ मुश्किल नहीं है, ना आपका हुलिया आपको रोक सकता है, ना आपका यहाँ पे माहौल से अलहदा होना या किसी से अलग लगना आपको किसी चीज़ से रोक सकता है।
या ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको रोक सकती है। ये तो मुझे मैम संदल और मैम एमन ने ऐसा अजबर करा दिया कि आपको इस चीज़ का सोचने की और इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर हमेशा से अच्छा रहा कि मेरा पीफ या मेरिट दोनों में से एक स्कॉलरशिप तो मस्ट होता ही होता था कि हर सेमेस्टर मेरा एक स्कॉलरशिप ज़रूर आता था। और फिर लॉ डिपार्टमेंट में टीचर्स इतने सपोर्टिव थे कि मैंने इससे पहले कभी कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा था, कभी फील नहीं हुआ कि कभी कोई ऐसी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे आना मेरी कोई गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक। और उसके बाद मैंने कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं की एज अ फीमेल। जो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ कि जो ज़्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल से सुनती हूँ कि हमने ये फेस किया, हमने ये फेस किया, मैंने ऐसी कोई चीज़ फील नहीं की। मेरे ख्याल में उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक क्लास में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको कंट्रोल करना या उसको किस तरह से डिसिप्लिन को लेके चलना है, एक बहुत बड़ी। इतरत, क्योंकि हमारे पास चंद मिनट है और मैं ज़ाहिरी बात है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बहुत लंबी बात करूं, बहुत लंबी गुफ्तगू करूं, लेकिन इतरत अगर आज के नौजवान नस्ल को, आजकल के स्टूडेंट को, आप भी बहुत रीसेंट स्टूडेंट रही हैं, बहुत रीसेंट ग्रेजुएट है, आप क्या कहेंगी? आपको फ़र्क क्या लगा है? कहते हैं जो चीज़ें मुश्किल से मिले उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है, पर जो चीज़ प्लेट में रख के मिले उसमें हम या तो चॉइसेस ढूंढना शुरू कर देते हैं या हमें कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शंस भी कम हों, जब आपके पास चीज़ों की किल्लत भी हो, तब आपको अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। आज के इस नौजवान को क्या कहेंगी? अब चीज़ें तो हैं सामने, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ है, इसका वो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ प्लेट में रख के मिले इसका भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उस अपॉर्चुनिटीज़ का क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि उनके पास ऑप्शंस भी हैं, उनके पास सपोर्ट्स भी हैं, लेकिन आप हमेशा अपने पैर पे खड़े होके किसी चीज़ को अचीव करने का मज़ा ही कुछ और होता है। किसी को अगर एक चीज़ विरासत में मिल जाती है और एक कोई अपनी एफ़र्ट से एक चीज़ हासिल करता है, जैसे मैंने बताया कि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं था, मैंने हर चीज़ अकेले फ़ेस की और हर चीज़ अकेले अचीव की, उसका जो मज़ा या जो खुशी मुझे और मेरे पेरेंट्स को थी वो किसी दूसरे को कभी नहीं हो सकती है। तो हमेशा वक्त की पाबंदी, मेहनत और लगन, ये चीज़ें आपकी हर इसमें इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि कोई चीज़ आपको नहीं आती डज़न्ट मैटर, लेकिन आप उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हो, वो एक आपके लिए डिसएडवांटेज है। और आप उसको सीख के कहीं पे पहुंच जाते हो तो वो आपका एक प्लस पॉइंट, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ, और मुझे ऐसी बहुत सारी मिली थी और मैंने तो सारी अवेल की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकीस्ट वन के माशाल्लाह। बहुत इतरत, आज आपका इंटरव्यू करके बिल्कुल इत्मीनान है कि खाली आपके वालिदैन ही आप पे फ़ख्र नहीं करते होंगे, ये यूनिवर्सिटी भी आप पर बहुत फ़ख्र करती है। जिस तरह संभाल कर, जिस तरह आपने अपनी इस सफ़र को तय किया, शायद बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ताकत दे, अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबियाँ दे। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछा, मैंने कहा इतरत आपको लगता है आपका जो मेहनत का फल है वो कितना बहुत ज़्यादा दूर है? आपने कहा हाँ बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने कहा तो डर नहीं लगता बहुत देर लग जाएगी? आपने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे स्ट्रगल में मज़ा आ रहा है, ये मज़ा ही इस जो स्ट्रगल को इंजॉय करना शुरू कर देना, तो मेरा ख्याल है वो उसका सफ़र सफल हो गया। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी और किसी और फॉर्मेट में आपसे इंटरव्यू करेंगे जहां पर हम भी आपसे सवाल कर सकें, क्योंकि आपकी कहानी इस तरह की है कि दिल नहीं चाहता आपसे मज़ीद सवाल करें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपको यहाँ से रुखसत करेंगे। आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह बैक टू बहरिया में एक नए ग्रेजुएट के साथ, उनके साथ जिनके सफ़र से शायद आप और हम दोनों कुछ सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।